Welcome back to my YouTube channel. I hope you are keeping healthy and safe. Today in this video we talk about the ethical aspect of advertising. An ethical ad is the one which doesn't lie, doesn't make fake or false claims and is in the limit of decency. What is the meaning of ethical aspect? Ethical word derived from the Greek word ethos, which means way of living. Ethics means a set of moral principles and values which governs a person's behavior or how the activity is conducted. It means ethics का मतलब होता है set of moral principles and values जिसके थ्रू persons के behavior को एडवर्टाइजर की एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है, उन्हें प्रॉपरली कंडक्ट किया जाता है. Then socio-ethical aspects of advertising is concerned with good and bad, right and wrong, with reference to a particular culture at a given point of time. It represents a set of moral principles and values. It means ethical aspect का society पर भी बहुत impact पड़ता है. Ethical aspects के through ही persons को ये पता चलता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है. इट मीन्स कल्चर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर इन एथिकल एस्पेक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो एडवर्टाइजर की कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ उसकी वैल्यूज होती हैं, और उन वैल्यूज और उन प्रिंसिपल्स को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एडवर्टाइजर्स को फॉलो करना जरूरी होता है. कई बार एडवर्टाइजर्स जब एडवर्टीजमेंट देते हैं तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करते. वो एडवर्टीजमेंट के अंदर कुछ इनडिसेंट लैंग्वेज को यूज कर लेते हैं या इतने ज्यादा फॉल्स क्लेम प्रेजेंट किए जाते हैं कि वो बेसलेस होते हैं. उसमें जो कंपैरिजन दिया जाता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो बिल्कुल मिसलीडिंग होता है. इट मीन्स उसके अंदर कई बार जो वुमेन्स हैं, एज पर्सन हैं, उनकी पोजीशन को भी अंडरमाइन किया जाता है. कुछ ऐसी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है जिससे चिल्ड्रन के ऊपर या यूथ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं इसका सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो कि सोसाइटी के लिए अनएथिकल होती हैं. तो एडवर्टाइजर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे पूरा करना जरूरी है. देन उसके लिए 3 मॉरल प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट इज ट्रूथफुलनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी. इट मीन्स एडवर्टाइजर को इन 3 मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है कि जो भी एडवर्टीजमेंट दी जाए वो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए. इट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, और साथ के साथ जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले, इस ढंग से आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. देन उसे जब वो अपनी प्रॉपर वैल्यूज़ को फॉलो करता है तो जो वैल्यूज़ हैं वो एडवर्टाइजर के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होती है. वैल्यूज़ क्रिएट क्रेडिबिलिटी विद द पब्लिक, values gives management credibility with employees, and values help in better decision making. it means अगर प्रॉपर वैल्यूज को फॉलो किया जाता है तो एडवर्टाइजर की क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. देन उसको डिसीजन लेने में भी बेनिफिट मिलता है, यानी कि वो ईजिली डिसीजन ले पाते हैं. नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक, द मेन एथिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, दैट इज फर्स्ट इज इफेक्ट ऑन कल्चर, undermining the position of women and aged person, effect on children, moral degradation, promotes materialism, promotes social evils, misapplied facts, feeling of insecurity, backdoor popularity of brands of prohibited products, bait advertising एंड न्यूसेंस ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग. इन एस्पेक्ट्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है आपके पास इफेक्ट ऑन कल्चर. Culture refers to the beliefs, values, behavior, and ways of doing things shared by a group of persons. It includes lifestyle, values, customs, moral, and habits of society. It means some advertisements are distorting our cultural values. हमारे पास जो कल्चर के ऊपर कुछ एडवर्टीजमेंट इस ढंग से इम्पैक्ट डालती हैं जिससे कल्चर डिस्टॉर्टेड हो जाता है. इट मीन्स एडवर्टीजमेंट्स आर डिस्टॉर्टिंग अवर कल्चरल वैल्यूज लाइक फूड हैबिट्स, कॉस्ट्यूम स्टाइल्स, रॉन्ग प्रोडक्ट पोजीशनिंग और लैंग्वेज. लाइक फर्स्ट स्टेप है आपके पास फूड हैबिट्स. फूड हैबिट्स इट मीन्स एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट्स ऑफ जंक फूड्स like noodles, pizza, burger, bread are adversely affected the food habits of children and youth. It means कई बार जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं उसमें नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, इसकी इन जंक फूड की इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दे दी जाती है जिससे चिल्ड्रन और यूथ के ऊपर, उनकी फूड हैबिट्स के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे जो चिल्ड्रन और यूथ न्यूट्रिशियस फूड की बजाय लाइक मेल ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस, चपाती, इनके कंपैरिजन में वो जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर देते
देते हैं, जिससे उनकी फूड हैबिट्स के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड इज कॉस्ट्यूम स्टाइल। सम एडवर्टीजमेंट शो मॉडल्स वियरिंग वेस्टर्न वल्गर ड्रेसेस। इससे भी यूथ के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यूथ इस तरह के ड्रेसिंग स्टाइल को अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसे सोसाइटी के कई सेक्शन ऐसे हैं जो कि इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इस वेस्टर्न वल्गर ड्रेसिंग स्टाइल को क्रिटिसाइज करते हैं, वो इन चीज़ों को लाइक नहीं करते, जिससे कल्चर की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास रॉन्ग प्रोडक्ट पोजिशनिंग। It means some advertiser attached personality, status, prestige symbol with some undesirable products like cigarette, wine, whiskey. It means कुछ एडवर्टीजमेंट्स इस ढंग से दी जाती हैं जिनमें अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं जो जिन्हें कि आपके स्टेटस के साथ रिलेट कर दिया जाता है, जिससे इंडियन कल्चर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी कल्चरल वैल्यू डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। कई बार एडवर्टीजमेंट्स के अंदर इस टाइप के स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें आपकी पर्सनैलिटी के साथ रिलेट कर दिया जाता है, लाइक स्मोकिंग एड्स टू पर्सनैलिटी। इट मीन्स इससे भी कल्चरल वैल्यूज डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास लैंग्वेज। सम एडवर्टीजमेंट यूज इनडिसेंट लैंग्वेज विच हैज़ बैड इफेक्ट्स ऑन किड्स एंड चिल्ड्रन। इट मीन्स कई बार एडवर्टीजमेंट्स के अंदर इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसका किड्स और चिल्ड्रन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है, और वो डे टू डे कन्वर्सेशन में ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये था आपके पास इफेक्ट ऑन कल्चर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आपके पास अंडरमाइनिंग द पोजिशन ऑफ वुमेन एंड एज्ड पर्सन। Some ads undermine the position of women and aged person. Like in advertisements, women are mostly shown as housewives and not in the role of professionals. कुछ एडवर्टीजमेंट्स जो ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट्स दिखाई जाती हैं उसमें बेसिकली वुमेन्स को हाउसवाइफ के फॉर्म में दिखाया जाता है, उन्हें प्रोफेशनल पर्सनस की फॉर्म में नहीं दिखाया जाता, उन्हें प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स की फॉर्म में नहीं दिखाया जाता, जिससे सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह अगर हम बात करें सिमिलरली एज्ड पर्सनस की, एज्ड पर्सनस आर शोन एज डिपेंडेंट, सिक एंड हेल्पलेस। इट अंडरमाइंस द पोजीशन। इट मीन्स आज के टाइम की अगर बात की जाए तो इन एडवर्टीजमेंट में कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। आज के टाइम में वुमेन्स को प्रोफेशनल पर्सन, डिसीजन मेकर की फॉर्म में दिखाया जा रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल आपके पास कन्वेंशनल आपके पास जो एड्स आती हैं उनमें आपके पास ज़्यादातर जो एड्स के अंदर दिखाया जाता है उसमें हाउस वाइफ्स की फॉर्म में, यानी कि वुमेन्स को हाउस वाइफ या आपके पास होमली पर्सन की फॉर्म में दिखाया जाता है, जिससे सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपके पास इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। Ads showing vulgarity and violence which impact the thinking of children very badly, and they start insisting their parents to buy the advertised product. It means when kids and children watch an advertisement, they are unable to assess the advantage and disadvantage of the product. They feel that whatever is advertised is true. It means जिस टाइम पर जो एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती हैं वो किड्स और चिल्ड्रन जब इस एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो वो इस चीज़ को असेस ही नहीं कर पाते, वो इतने एबल ही नहीं होते कि वो इस चीज़ को असेस कर सकें कि इस प्रोडक्ट के उनके लिए क्या बेनिफिट है या क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है। वो ये फील करते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है वो बिल्कुल ट्रू है। देन वो अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करने लग जाते हैं कि वो प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं। इवन कि इन एड्स के अंदर कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं या कुछ ऐसी वल्गैरिटीज़ यूज़ की जाती हैं जिसका चिल्ड्रन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इवन कि एड्स के अंदर कई बार ऐसी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है जिससे उनकी जो थिंकिंग है चिल्ड्रन की वो भी पोल्यूटेड हो जाती है। और साथ के साथ इसमें कई बार ऐसे स्टंट्स दिखाए जाते हैं जिन्हें वो रियल लाइफ में चिल्ड्रन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। और लाइफस्टाइल के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और जैसे वो एड्स में देखते हैं उसी टाइप के प्रोडक्ट को वो खुद परचेज करना चाहते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है वो इतनी इनडिसेंट हो जाती है कि वो डे टू डे कन्वर्सेशन में वैसी लैंग्वेज को यूज़ करने लग जाते हैं, जिससे चिल्ड्रन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास मॉरल डिग्रेडेशन। Advertisements use sex appeal to create brand recognition, brand loyalty and influence consumers to purchase product or services. It means इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट्स यूज़ की जाती हैं बेसिकली शेविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स, डिओड्रेंट्स, इन जगह पर इन प्रोडक्ट्स को इस तरह की सेक्सुअल अपील को यूज़ किया जाता है, जिससे यूथ के ऊपर या चिल्ड्रन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे मॉरल वैल्यूज़ भी डिग्रेड हो जाती हैं। जबकि इस तरह की एडवर्टीजमेंट में जो इस तरह की अपील को यूज़ किया जाता है इसकी किसी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन नेक्स्ट है आपके पास प्रमोट्स मटेरियलिज्म। एडवर्टीजमेंट
के थ्रू कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म भी प्रमोट होता है। एडवर्टीजमेंट प्रमोट मटेरियलिज्म इन सेवरल वेज। द फर्स्ट इज बाय क्रिएटिंग न्यू नीड्स एंड डिजायर्स अमंग पीपल। इट मीन्स मटेरियलिज्म एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है। इससे कई तरह की नीड्स, नई नीड्स और न्यू डिज़ायर्स क्रिएट हो जाती हैं। इसमें एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू पीपल को इतना ज़्यादा इंकरेज किया जाता है कि वो अपने पुराने प्रोडक्ट को जो वो यूज़ कर रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक नया मॉडल मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है जो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट होता है पहले जैसा, पहले प्रोडक्ट की तरह। देन कस्टमर्स को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है कि जिस प्रोडक्ट की उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं भी है या जो प्रोडक्ट वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उस प्रोडक्ट को लेकर के वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं या इस तरह की इंस्टॉलमेंट स्कीम्स दी जाती हैं जिससे उनका इंटरेस्ट जनरेट हो और वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्ट लेते हैं। इट मीन्स जिन प्रोडक्ट की उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं भी है या जिन्हें वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उन प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए भी उन्हें परसुएट किया जाता है, जिससे रिसोर्सेज की भी वेस्टेज होती है और सोसाइटी के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास प्रमोट सोशल इविल्स। सम एडवर्टीजमेंट्स गिव बर्थ टू सोशल इविल्स। इट मीन्स इन सम एड्स एक्सेसिव वायलेंस इन शोन। दिस हैज़ बैड इफेक्ट ऑन अवर यूथ एंड चिल्ड्रन। इट मीन्स कई बार कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एडवर्टीजमेंट इस ढंग से दिखाई जाती हैं जिससे सोशल इवल्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। और इस तरह की एडवर्टीजमेंट को दिखाने से वो पर्सन जब इन एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो उससे वो भी इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास मिसअप्लाइड फैक्ट्स। सम एडवर्टीजमेंट्स मिसअप्लाइड द फैक्ट्स टू मिसगाइड द पीपल। इट मीन्स कई बार कुछ एडवर्टीजमेंट इस टाइप से दिखाई जाती हैं जिसमें जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं वो मिसगाइड करते हैं लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल सम एडवर्टाइजर्स यूज द टर्म मेड इन यूएसए। यहाँ पर जो यूएसए टर्म यूज की जा रही है उसका मतलब है आपके पास यूनाइटेड सतना एसोसिएशन। इट मीन्स जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया है वो मध्य प्रदेश की सतना सिटी में मैन्युफैक्चर किया गया है, बट पीपल को ये लगता है, लोगों को ये लगता है कि मेड इन यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इट मीन्स उन्हें मिसगाइड किया जाता है। इसी तरह अगर हम किसी प्रोडक्ट में ही मेंशन कर देते हैं मेड इन यूके, इट मीन्स मेड इन यूके का मतलब यहाँ पर यूके का मतलब है उत्तरकाशी, लेकिन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेक इन यूनाइटेड किंगडम है, जिससे मिस फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें मिसगाइड किया जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है क्या फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। Advertisements create a feeling of insecurity in the minds of person who cannot afford to buy product. It means advertisements कहीं ना कहीं feeling of insecurity को create कर देती है। जैसे लाइक अगर उन्हें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इस तरह के केसेस में उन्हें इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है, या तो वो उसे परचेज कर लेते हैं पॉलिसी को, और अगर वो परचेज नहीं कर पाते, अगर उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनमें इनसिक्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। इस तरह की अपील ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर में यूज़ की जाती हैं। लाइक फियर अपील को यूज़ किया जाता है जिससे कि उनके माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है, उनके मन में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ गया बैकडोर पॉपुलैरिटी ऑफ ब्रांड्स ऑफ प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स और सैरोगेट एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज सैरोगेट एडवर्टाइजिंग? सैरोगेट एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग विच इज यूज्ड टू प्रमोट बैंड प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट एंड एल्कोहल इन द डिस्गाइज ऑफ अनदर प्रोडक्ट। इस एडवर्टाइजिंग का मतलब आपके पास क्या है? सैरोगेट एडवर्टाइजिंग मीन्स कि जो एडवर्टाइजिंग दी जाती है उस एडवर्टाइजिंग में बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, इनडायरेक्टली प्रमोट किया जाता है जो कि बैंड प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक सिगरेट और एल्कोहल। लाइक अगर हम इसमें जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें सिमिलर प्रोडक्ट की कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट दी जाती है, लेकिन इसका पर्पज़ उन बैंड प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना होता है। लाइक इस तरह के प्रोडक्ट्स कैसे हो सकते हैं? दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग यूजेस अ प्रोडक्ट ऑफ अ फेयरली क्लोज कैटेगरी लाइक क्लब सोडा, मिनरल वाटर इन केस ऑफ एल्कोहल टू हैमर द ब्रांड नेम इनटू द हेड्स ऑफ कंज्यूमर। इट मीन्स किंगफिशर, लाइक किंगफिशर मिनरल वाटर की ऐड दी जाती है, लेकिन उसका पर्पस उन ब्रांड प्रोडक्ट को के रिगार्डिंग होता है जो कि गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, उन ब्रांड्स को पॉपुलर करना होता है। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो भी अनएथिकल होती हैं और ये जिससे जो कि प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं इनकी एंट्री के ऊपर इन प्रोडक्ट्स के बारे में मीडिया के अंदर किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं दी जा सकती, तो इससे भी सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है बेट एडवर्टाइजिंग। बेट एडवर्टाइजिंग इज एन अनएथिकल एडवर्टाइजिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स luring the customer
इन विद द प्रॉमिस ऑफ अ सेल। इट मीन्स पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। इसमें कस्टमर्स को लो प्राइजेस का ऑफर दिया जाता है, उन्हें इतने कम ऑफर्स यानी कि उन्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट दे करके उन्हें आउटलेट की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, ताकि जो ऑडियंस है वो उस एडवर्टाइजर के आउटलेट तक आए और उन्हें इस तरह के बेस्ट ऑफर्स दिए जाते हैं कि वो अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जिस टाइम पर वो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आउटलेट की तरफ आते हैं, तो उस टाइम पर उन्हें पता चलता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी गई है, उन्हें जो ऑफर्स दिए गए हैं, वो सिर्फ इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग थे। उन्हें नॉर्मल क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं दिए जाते। इट मीन्स जो लेस प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, वो सिर्फ इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड नहीं किए जाते। इट मीन्स इस टाइप की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं, वो भी सोसाइटी के लिए अनएथिकल मानी जाती हैं। And last point are nuisance of outdoor advertising. It means some advertisers paste indecent posters at public places like bus stop, near schools, colleges. Similarly, noisy outdoor advertising through loudspeakers create nuisance इरिटेशन फॉर लिसनर्स, इट इज़ अनएथिकल। इट मीन्स कई बार कुछ एडवर्टीजमेंट इस ढंग से दी जाती हैं जिसे कि पब्लिक प्लेसेस पर या स्कूल्स के नियर या कॉलेजेस के नियर या बस स्टॉप पर कुछ पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, या लाउड स्पीकर्स के थ्रू कुछ इस तरह के आउटडोर एडवर्टीजमेंट की जाती है जो बहुत ही ज़्यादा नॉइसी होती है, जिससे नॉइस पोल्यूशन भी होता है। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट की जाती है वो लिसनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। इस तरह की एडवर्टीजमेंट भी आपके लिए अनएथिकल होती हैं। तो ये थे आपके पास सोशल एथिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।